पठान जो है उससे पिक्चर से मेरा कोई संबंध नहीं है, ना मैंने लिखी है, ना उसमें मेरे गाने हैं, ना मेरी स्क्रिप्ट है, ना मैं उसका प्रोड्यूसर हूँ, कुछ नहीं हूँ। लेकिन आप ये देखिए कि जब से हिंदी सिनेमा शुरू हुआ है, इससे बड़ी ओपनिंग किसी पिक्चर की नहीं हुई। पोस्टर वोस्टर मत फाड़िए, तोड़ फोड़ मत कीजिए, लेकिन आपको विरोध करना ज़रूर कीजिए, आप फ्री हैं विरोध करना। अच्छा नहीं सर, हमारे साथ हैं जावेद अख्तर सर। आज आप अमृतसर आए, शबाना जी ने कभी सर, आपने बहुत सारे रोमांटिक गाने, बहुत सारी फिल्में अच्छी नहीं, कोई आप उन्होंने कभी शिकायत की हो आपसे? किस बात की? आप जो रियल लाइफ में आप उतने रोमांटिक हैं या नहीं? अब ये आप चलिए, अभी एक फंक्शन है, ये सवाल वहाँ मुझसे पूछा जाने वाला है, इन्होंने बता दिया मुझे, तो मैं वहाँ जवाब दूंगा, आप सुनिएगा। सर जब आपने शुरुआत की थी तो कितना पहला मेहनताना कितना मिला था आपको? गाने का जी पहले गाने का जी याद नहीं मुझे, लेकिन फिर भी ठीक मिला था। जो पहले जो पिक्चर लिखी थी मैंने डायलॉग, वो 100 रुपये महीना पे लिखी थी। देखिए जावेद अख्तर आज पहुंचे हैं खास तौर पर फिक्की फ्लो के फंक्शन में। देखिए इनकी किताब लिखी गई है, वो रिलीज़ करें, उसके बारे में ये अभी बताएंगे। तो ये हिंदुस्तान की जनता ने क्या कहा है, ये ओपनिंग क्यों हुई? उन्होंने कहा हमें ये बातें पसंद नहीं है, ये जो हो रहा है ये हमारी मर्ज़ी का नहीं है, इतनी सी बात। तो मैं समझता हूँ अब इस पर कोई डिस्कशन की ज़रूरत नहीं। मैं क्या जवाब दूंगा, हिंदुस्तान की जनता ने जवाब दे दिया है। डॉक्टर साहब, क्या जब आपने इंडस्ट्री में कदम रखा था तो तब की इंडस्ट्री में आज की इंडस्ट्री में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क आ गया है, और आना भी चाहिए। कुछ सेम है और बहुत कुछ बदल भी गया, यही होता है। देखिए हम लोग सबके सब, चाहे समाज हो, चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे एक ग्रुप हो, वो वक्त के साथ बदलते हैं। अब आप जब 5 बरस के 8 बरस के थे तब तो ऐसे नहीं थे ना जैसे आप आज हैं, तो वक्त के साथ सब बदलते हैं, और ये भी बदली है। लेकिन ये होता है कि बदलने में कुछ अच्छा भी हो जाता है, कुछ ऐसा भी होता है कि ना होता तो अच्छा था। तो अभी जो है ज़्यादा सिस्टमेटिक हो गया है। पहले फाइनेंस बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था प्रोड्यूसर के लिए, आज नहीं है। पिक्चरें जो है पहले 2 साल, सवा 2 साल में बनती थी आमतौर से, आज 4 महीने 5 महीने में बनती हैं, इसलिए कि पैसे का प्रॉब्लम नहीं है। जो कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है, चीज़ें सिस्टमेटिक हैं, ज़्यादा एफिशिएंसी आ गई है, ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म आ गई है। लेकिन मैं समझता हूँ अभी थोड़ा हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे बिमल रॉय, गुरुदत्त जैसे जो डायरेक्टर थे, वो डेप्थ आने में, जो उनकी फिल्मों में डेप्थ था, जो सोशल कॉन्शियसनेस थी, वो अब धीरे धीरे आ रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही, लेकिन अभी थोड़ा और समय है, उसे आना चाहिए। सर यहाँ पे एक कलाकार का मर्डर हुआ, सिद्धू मूसेवाला, ही वाज राइटर आल्सो, मतलब, लेकिन लोगों ने उसकी मौत के बाद उसको, उसकी जो लेखकी थी उसको पहचाना। पहले शायद वो लगते रहे कि फूहड़ थे गाने, लेकिन असल में वो जिंदगी के बहुत करीब और सही गाने गा रहे थे। माइनॉरिटीज़ को लेके हो, चाहे समाज को लेके हो, चाहे पर्सन को लेके हो, उन्होंने गाया। लेकिन उनका जो है मर्डर हो गया। सारे के सारे एपिसोड को एज सिद्धू मूसेवाला की पर्सनालिटी को और ये मर्डर वाले एपिसोड को कैसे देखते हैं आप? मैं यही देखता हूँ कि जो लोग सच्चे होते हैं, जो उसूल वाले होते हैं, जो बात बिना डरे करते हैं, वो थोड़ा सा उन्हें ख़तरा तो होता है किसी भी समाज में, इसलिए कि वो लोग जिन्हें उनकी बात अच्छी नहीं लगती है, वो जवाब तो दे नहीं सकते। वो तो बात सच्ची कह रहा आदमी, तो अब इसे जवाब कैसे दे? तो फिर एक ही चीज़ बचती है, हिंसा। तो मैं सलाम करता हूँ उनको, और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में सभी लोगों ने इस बात को नोट किया है। अलग अलग जगहों पे वो लोग जो पंजाबी का एक शब्द भी नहीं जानते, वो भी ये जानते हैं कि क्या हुआ है। और मेरा एक सलाम है उनको, और उनके घर वालों को, उनके दोस्तों को मेरी पूरी कंडोलेंस है। मेरा एक सवाल था कि आपने कई फिल्मों के लिए आपने बहुत ही बेहतरीन संगीत दिए, जैसे सिलसिला, डर, वीर ज़ारा। तो अब तक की आपकी सबसे पसंदीदा एल्बम कौन सी रही है? वो मैं अब लिखने वाला हूँ। अपनी सबसे पसंदीदा एल्बम मैं अब करने ही वाला हूँ। अच्छा किया आपने पूछ लिया। सर ये शायर, अदीब, जो लेखक होते हैं, उन चित्रकार होते हैं, कोई भी आर्टिस्ट होते हैं, वो कहा जाता है कि वो नास्तिक, आपके बारे में यही कहा जाता है। नहीं, सब नहीं होते। तो उसमें ये होता है कि वो एक्चुअली उनकी जो कला होती है उसको ही, जो वो है खुदा या रब या जो भी है, उसको ही मानते, क्योंकि उसमें क्रिएटिविटी रहती है, मेरा मानना है। आप क्या इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मैं वो ऐसा कुछ नहीं अपने काम को समझता कि खुदा है या रब है। इतना बड़ा काम मैं कर ही नहीं रहा हूँ, इतना मुझे आता भी नहीं कि मैं अपने काम की इतनी इज्जत करने लगूँ।
कि इसे, हाँ वो मेरे विचार ज़रा अलग हैं और मैं उसकी डिटेल में इसलिए नहीं जाता हूँ कि लोगों को बुरा लग जाता है, तो मुझे किसी का दिल दुखाने का तो कोई शौक़ नहीं है, लेकिन मेरा कोई किसी भी तरह की कोई आस्था नहीं है। सर ये किताब लिखी टॉकिंग लाइफ, इसमें ज़िंदगी में बदलाव क्या देखा आपने पहले से और अब में? वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बात कही थी कि ज़िंदगी जब बढ़ती है तो कुछ अच्छा कुछ बुरा साथ में होता रहता है। ऐसा नहीं है कि सब अच्छा होता है, ऐसा भी नहीं है कि सब बुरा होता है। और किसी भी पल में हम लोग पिछले दिनों बहुत अच्छा जो पुराना ज़माना था, ऐसा हम बोलते रहते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अरिस्टोटल जो था फिलोसोफर, जो अलेक्जेंडर का भी उस्ताद था, वो समझिए 300 और मे बी अ लिटिल मोर BC, यानी 2000 साल तो ये हो गए, उससे भी 300 साल 350 साल पहले का था। उसने एक जगह लिखा है, कमाल की बात, कि ये जो यंगर जनरेशन है इस पे ध्यान नहीं रहा है, इनके अंदर कोई कंसंट्रेशन ही नहीं है, और जो हमारी तहजीब है और जो हमारे संस्कार हैं इनको समझ में नहीं आते, ये कुछ जानते नहीं हैं। तो ये शिकायत जो है ये चल रही है 3500 साल 3000, अगली जनरेशन से दुखी रहते हैं लोग, समझे? तो ऐसा कुछ नहीं है, ज़िंदगी चल रही है, कुछ अच्छा हो रहा है बुरा, और पहले भी कुछ अच्छा था कुछ बुरा था, अब भी यही है। सर बडिंग आर्टिस्ट जो हैं, जो लेखक हैं, जो शायर बनना चाहते हैं, जिनके मन में ये भूख है, क्योंकि जो शायर या लेखक होता है उनको प्रोफेशन नहीं माना जाता, कहते हैं यार तो बेला काम है ना, तो लेकिन आप जो वाकई में इसको जीते हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? नहीं, ये तो बहुत दुख की, कोई भी समाज जिसमें आर्टिस्ट के काम को वेला काम समझा जाए, उस समाज को अपने आप को ठीक करना चाहिए, और उन लोगों को भी अपने आप को ठीक करना चाहिए जो आर्ट को वेला काम समझते हैं। बाकी बचा ये कि जो लोग ये काम करना चाहते हैं, मैं उनसे एक ही बात कहूँगा कि पहले सीखो फिर करो, जल्दी मत करो करने की जल्दी बहुत हो गई आजकल, वो नहीं होना चाहिए। पहले अभी देखिए जहाँ हम बैठे हैं पंजाब ने कैसे, चाहे पुराने ज़माने में ले लो या आज के ज़माने में 20वीं सेंचुरी ले लो, कैसे कैसे बड़े बड़े पोइट पैदा किए। सच बात तो ये है कि 20वीं सेंचुरी में तो ज़्यादातर बड़े पोइट पंजाब में ही हुए हैं, और उससे पहले भी आप चलो क्या क्या फिलोसोफर, बुल्ले शाह जैसे पोइट, ये कौन लोग थे, वारिस शाह कौन थे। ये बात अगर हमारा जो यूथ है वो समझे, उसकी कदर करे और उन लोगों को पढ़े। लिखने की जल्दी मत करो, पहले इनटेक हो फिर आउटपुट, कि बस 4 फिल्मी गाने सुन के गाने लिखने लगे, पोइट्री वो नहीं चलेगा। जो हमारे बड़े पोइट हुए हैं, देखिए अब मैं लुधियाना से आ रहा हूँ, मैंने लुधियाना में जहाँ बात कर रहा था, मैंने कहा आपके लुधियाना में बहुत कुछ होता है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, सब कुछ है, लेकिन दुनिया में अगर आपके शहर का नाम है तो साहिर लुधियानवी के वजह से, पूरी दुनिया जानती है आपके शहर को साहिर की वजह से। तो अभी हर जो साहिर पैदा कर सकता है पंजाब का हर शहर, लेकिन पहले पढ़ना सुनना ज़रूरी है। पोइट्री खूब पढ़ो, हर तरह की, पंजाबी में पढ़ो, उर्दू में पढ़ो। उर्दू तो पंजाब की ज़बान है। आपको ये बताऊं कि उर्दू के ज़्यादा बड़े राइटर जो पैदा हुए हैं 20वीं सेंचुरी में सब पंजाब के थे। ये पंजाब वालों ने उर्दू क्यों छोड़ दी, मेरी समझ में नहीं आया। आपके यहाँ तो हर जगह उर्दू होनी चाहिए, आपकी ज़बान है। सर अमृतसर लाहौर ट्विन सिटी माने जाते थे, वहाँ पे भी उर्दू का जो है वो बहुत, वो तो है ही है वहाँ। हाँ होना चाहिए आपकी तो। नहीं, मुझे आज से 25 साल 30 साल पहले जब कोई दिल्ली में मुझे पंजाब के लोग मिलते थे, दिल्ली में जो आधा पंजाबी हो गया है, तो कैसा मेरे फादर तो उर्दू ही पढ़ते हैं और उर्दू ही अखबार मंगाना पड़ता है हमें फादर। अब ज़रा टाइम गुजर गया तो अब दादा के बारे में बताते हैं। मेरे दादा तो सिर्फ उर्दू ही पढ़ते। अरे भाई तुम क्यों नहीं पढ़ते, तुम्हारी ज़बान है ये। इस जगह ने कृष्णचंद्र पैदा किया है, इस जगह ने राम सिंह बेदी पैदा किया है, इस जगह ने कितने बड़े बड़े पोइट पैदा किए, शायर पैदा किया। फैज़ भी पंजाबी तो था, और क्या, ये सारे पंजाब के लोग हैं जिन्होंने। आपने जो किताब ये लॉन्च की है, ये कितनी लैंग्वेज में लिखी हुई है? ये अभी तो इंग्लिश में लिखी हुई है, लेकिन अभी हम लोग को ऑलरेडी आपको बताएंगे ऑफर आ गया है, मराठी, गुजराती, उर्दू और कौन सी ज़बान, तो ये इन सब में हिंदी सब में ये लाना चाहते हैं। जावेद साहब, मैंने आपको हमेशा ही आपके लेखन के द्वारा जाना है। मैं खुद को बहुत बदनसीब समझता हूँ कि मेरा जन्म काफी देरी से हुआ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, मेरा सवाल ये है कि आपका अगर पहले हो गया बुढ़े हो गए आप बच गए, आप खुश रहिए। हाँ, आप एक काम करिए, जन्मदिन अगर चेंज करना मैं तैयार हूँ। वो तो चलो
बात है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आने वाली जो जनरेशन है, हाँ। क्या आपकी जनरेशन में से हमें आपके ही फील्ड में कुछ बढ़िया कलाकार देखने को मिलेंगे, या फिर ये नेपो या बॉयकॉट ट्रेंड जो भी चल रहा है उससे थोड़ा सा असर पड़ा है? देखिए क्या होता है, वक्त भी एक छलनी जैसा है। वो छलनी में से जो छोटी चीज़ें होती हैं वो निकल जाती हैं, जो बड़ी चीज़ें रह जाती हैं। होता यह है कि हमें लगता है, फिर हमें बड़े बड़े लोगों का नाम याद होता है, तो हम सोचते हैं और पहले ज़माने में तो बहुत बड़े होते थे, अभी तो नहीं होते। ऐसा नहीं है। अभी फिर आप रोको 10-15 साल, फिर आप देखेंगे छलनी में से छोटे निकल गए, बड़े रखे हुए। तो फिर ऐसा नहीं है कि पहले सब जॉइंट पैदा होते थे, वो भी सच नहीं है। और आज भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बहुत है टैलेंट। तो आप चिंता ना कीजिए, कुछ पहले अच्छा था, कुछ अब अच्छा है। और मैं तो बहुत, जो यंगर जनरेशन है, मुझे उससे बहुत आशाएं हैं और मुझे उस पर बहुत विश्वास भी है। सच बात बताऊं आपको कि मैं यंगर जनरेशन को अपनी जनरेशन से बेहतर इंसान समझता हूँ। वो लोग बेहतर लोग हैं, उनमें सेंस ऑफ जस्टिस ज़्यादा है, फेयरनेस ज़्यादा है, हिपोक्रेसी कम है। हम लोग तो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, समझे। वो सीधे लोग हैं, साफ बोल देते हैं। उन्हें नहीं आना तो ये वो नहीं बोले, देखिए कोशिश तो पूरी करूँगा, ऐसा नहीं बोलते हैं जो मैं कहूँगा। वो कहते हैं मैं नहीं आऊँगा। तो ये जो है, अभी पता नहीं बाद में पोल्यूट हो जाए तो हो जाए, अभी तो मुझसे बेहतर है। तो मैं यंगर जनरेशन की मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है। सर, एक आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत मशहूर, जी जी, माना मैं जाता तो है। मानता हूँ। तो गुलजार साहब आपके साथी रहे हैं, कुछ कुछ ऐसा इंसिडेंट देखिए मेरे साथी तो नहीं है, मेरे बड़े हैं वो। सारे क्वेश्चन मेरे आपने अभी पूछ लिए। वो अब मेरे को आप शेयर कर ले तो मैं ना पूछता है ना। नहीं, वो तो हमारे ऑडियंस के लिए है। नहीं, वो मुझसे सीनियर हैं, उम्र में भी, करियर में भी। लेकिन ये वो मिलते हैं हमेशा दोस्त की तरह, ये उनका बड़ापन है। और अभी हमारी एक किताब रिलीज़ थी तो उसमें हमने बुलाया है तो वो आए। अब ये भी उनका ग्रेस है कि वो आए, और हम लोग की बड़ी अच्छी बातें हुई स्टेज पे। वो तो वायरल हो गई सर। हाँ, तो लोग कुछ ऐसा समझते रहते हैं अपने ही दिल में, लेना एक ना देना दो, कि साहब ये तो दोनों सॉन्ग राइटर है, दोनों डायलॉग लिखते, इनमें तो बड़ी राइवलरी होगी। हम में कोई धेले की राइवलरी नहीं है। मैं गुलजार साहब को 70s से जानता हूँ, सोचे तकरीबन 50 साल। और हमारी जब भी मुलाकात होती है, अब ये तो इत्तेफाक है कि कैमरा के सामने हो गई, वरना ऐसी ही होती है और ऐसे ही मिलते हैं हम लोग इतनी मोहब्बत से। तो मैं बड़ा उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि गुलजार साहब, मैंने वहाँ भी कहा था, यहाँ भी कह देता हूँ कि गुलजार साहब का आप गाना सुनिए या उनकी पोएम सुनिए या उनका शेर सुनिए, आपको पूछना नहीं पड़ता ये किसका लिखा हुआ है। वो उनके जो पोइट्री है, हर वर्ड पे उनकी अपनी छाप होती है।